नमस्कार, यथार्थ हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आसान नहीं है, महिला आरक्षण की राह पहले करने होंगे दो बड़े काम। लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिए सरकार ने लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव किया है। संसद में इस ऐतिहासिक विधेयक के पेश होने के बाद लोगों के जहन में यह सवाल उठने लगा है कि यह कब और कैसे लागू होगा। क्या यदि संसद के दोनों सदनों से यह कानून पारित हो जाता है तो यह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लागू होगा। कानून के जानकार बता रहे हैं कि कानून बन जाने के बाद चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परमिशन और जनगणना की ज़रूरत है। इससे पहले इसे लागू नहीं किया जा सकता। संवैधानिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता ने बताया कि चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीटों की परमिशन करने के लिए जनगणना कराना अनिवार्य है। गुप्ता ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संसद के दोनों सदनों की सीटें तय करने का प्रस्ताव और पिछली बार 1971 में हुई जनगणना के आधार पर लोकसभा का 543 सीटों का निर्धारण हुआ था। सीटों का निर्धारण प्रतिवर्ष 10 लाख की आबादी पर हुआ था। उन्होंने कहा कि 2026 में संसद की सीटों का परमिशन होना और इससे पहले जनगणना भी जरूरी है। अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि यदि जनगणना कराए बगैर सरकार परमिशन करती है या इस तरह का कोई भी प्रयास संविधान के अनुरूप नहीं होगा, ऐसे में इसके खिलाफ कई राज्य के साथ लोग निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वही वरिष्ठ अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के जानकार संजय पारीख ने भी कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने और कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, इसके लिए परमिशन कराना होगा। उन्होंने कहा कि परमिशन कराए जाने की स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू करना मुश्किल होगा। क्या महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्य की सहमति जरूरी है? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख ने बताया कि भले ही यह संविधान संशोधन के जरिए यह विधेयक लाया गया है, बावजूद इसके इसे सहमति के लिए राज्यों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि आर्थिक आधार पर EWS आरक्षण भी केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए ही लाया था, लेकिन इसे राज्य को सहमति के बगैर ही देश भर में लागू किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता पारीख ने कहा कि जब एक बार संसद से पारित हो जाएगा तो इसे सभी राज्यों को लागू करना होगा। हालांकि इस सवाल पर अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि सरकार को इसे लागू करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे राज्यों के पास भेजना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से विधानसभा प्रभावित हो रही है, जबकि EWS विधेयक विधानसभा प्रभावित नहीं थी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।